केंद्र की मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि ही स्वच्छता मिशन को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला नगर पालिका बस्ती के तुरकहिया इलाके का है, जहां गंदगी और बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तुरकहिया इलाके में गंदे नाले के पास बने सार्वजनिक पेशाब घर की हालत बद से बदतर है। पेशाब घर के अंदर और आसपास कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि वहां खड़ा होना तक मुश्किल है, लेकिन मजबूरी में लोगों को उसी गंदगी के बीच पेशाब घर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं अगर तुरकहिया नाले की बात करें तो यहाँ कई सालों से नालों की सफाई नहीं हुई है। नाले से उठती दुर्गंध और जमा गंदगी गंभीर बीमारियों को खुला निमंत्रण दे रही है। आरोप है कि नगर पालिका बस्ती स्वच्छता मिशन को सिर्फ कागजों में चला रही है और शासन को झूठे आंकड़े भेजकर खुद की वाहवाही लूट रही है। स्थानीय वार्डवासी मच्छरों और बदबू के बीच रहने को मजबूर हैं। नगरवासियों का कहना है कि चुनाव के समय नेता और सभासद मूलभूत सुविधाएं देने के बड़े बड़े वादे कर गए थे, लेकिन चुनाव जीतने और कुर्सी पाने के बाद न तो वार्ड की सफाई से कोई सरोकार रहा और न ही जनता की परेशानियों से। लोगों का आरोप है कि जो जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त सफेद पोशाक में सैकड़ों लोगों के साथ दिखाई देते थे, वे आज जनता की तकलीफों से मुंह मोड़े बैठे हैं। यहाँ बगल में बैठते हैं, यहीं मूत्रालय है, गंदगी है और नाला है, कैसे बैठते हैं? क्या करे भैया, मजबूरी है। क्या मजबूरी? मजबूरी है, बिजनेस करना है तो बैठना ही पड़ेगा। साफ सफाई होती है कि नहीं? साफ सफाई कभी इधर तो नहीं हुआ, कई साल हो गया। कितने दिनों से यहाँ बैठे हैं? हम तो काफी साल से बैठ रहे हैं। ये सफाई गंदगी कितने? लमसम मान के चलिए 3 साल तो हो ही गया। ये आवास रास्ता राज्य मंत्री लोक सेवाएं महेश शुक्ला को ले जाता है, इसी रास्ते में जाते हैं जी। देखिए, ये शहर के विभिन्न हिस्सों में हमारे यूरिनल बने हुए हैं, इसमें शिकायत कभी कभी आती रहती है कि सफाई नहीं हो रही। इसके लिए सभी सफाई नायकों को पूर्व में निर्देशित किया गया है, लेकिन अब इसके लिए हम एक अस्थायी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, मोबाइल टास्क फोर्स, जिससे प्रतिदिन हम प्रत्येक शहर के यूरिनल को और शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करेंगे, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। देखिए, वो शहर का सबसे बड़ा नाला है, उसमें शहर का अधिकांश पानी आता है और उसकी सफाई अभी बरसात से पहले हुई है। आप भली बात पूरा शहर अवगत है, पहली बार बस्ती में कहीं पर भी जलभराव नहीं हुआ। ये सफाई का परिणाम था। जहाँ तक उस नाले की बात है, वहाँ पर जो आसपास के घर हैं, उन घरों के द्वारा सीधे नाले में कूड़ा कचरा फेंके जाने की बात भी संज्ञान में आई है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहाँ घर घर हमारी कूड़े की गाड़ियां जा रहे हैं, लेकिन लोगों के बिहेवियर में उतना परिवर्तन नहीं हो रहा। हम एक बार फिर उनसे संवाद स्थापित करेंगे। अगर लोगों को बिहेवियर में सुधार नहीं होगा तो हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। अंगद गुप्ता ईओ नगर पालिका बस्ती ने कहा, साफ सफाई को लेकर हम एक मोबाइल टास्क फोर्स बना रहे हैं। सफाई नायकों की टीम हर शौचालय और पेशाब घर की नियमित सफाई करेगी। जैसे ही साफ सफाई से संबंधित फोन आएगा, टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यवस्था दुरुस्त करेगी। जहां तक नालों की बात है, आसपास के लोग ही नालों में कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जिससे गंदगी बढ़ती है। लोगों को जागरूक किया जाएगा और नियम न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि नगर पालिका के दावे जमीन पर कब तक उतरते हैं और कब तक जनता को गंदगी और बीमारी से राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजखोल खबरें बस्ती।